दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि आपको किस तरीके से डबल पताम का दरवाज़ा बनाना है। तो पूरी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। विधिवत वीडियो देखना ताकि किसी भी तरीके की कमी ना रह जाए और अच्छी तरीके से आप समझ पाएँ। एक तरफ से वीडियो देखना। तो सबसे पहले बात आ जाती है यहाँ पर चापा फाड़ने की। तो चापा जो है इतना काटा जाता है जिसकी वजह से अच्छे तरीके ग्रो काटा जाता है ताकि ये बैठ जाए बढ़िया से। तो ये एक नाप होती है। इस नाप को आप रखने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो है नाप लेना होता है कि कितना जो है ये इसकी मोटाई है, जो ऊपर डायमीटर जो है इसकी मोटाई कितनी है और कितना जो है अभी हम सेट करके बताएंगे किस तरीके से हम सेट कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम आपको सेट करके बताएंगे। तो मतलब उसकी मोटाई नाप लेनी है, उस मोटाई के अनुसार जो है आपको कटिंग कर लेना है और कटिंग कर लेना है उतना ही काटना। ज़्यादा काटोगे तो वेल्डिंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर आपको जितना ज़रूरत है उतना ही फिक्स आपको कटिंग करना है और फिर कटिंग करने के बाद सेटिंग करके भी देख लेना। तो यहाँ पर थोड़ी माप की बात हम बता दें। देखिए, जब कभी भी आप किसी का डबल पताम का दरवाज़ा अगर पहले वहाँ पर जगह छूटी हुई नापने जाते हो तो वहाँ पर भैया ये जो है आपका 2.5 फीट यानी 2.5 5 इंच आपको कम करके बनाना। यानी पूरे आपको ये ऐसा करना है जो जितना, जैसे कि मान लेते हैं किसी की दरवाजे की चौड़ाई 3 फीट है तो हमें क्या करना है 3 फीट ही बनाना है और अंदर अंदर 3 फीट नहीं बनाना है, बाहर बाहर 3 फीट में 1 इंच कम करके बनाना है। जैसे मान लेते हैं 3 फीट है तो वहाँ पर अंदर जो है हमें क्या करना है 3 फीट अंदर नहीं बनाना है, बाहर 3 फीट बनाना है। नहीं, बाहर से नाप लेना और उसमें भी 1 इंच कम कर देना, 35 इंच का बनाना है ताकि दरवाज़ा अच्छे से सेट हो जाए और उसका प्लस्तर में वो 1 इंच आधा इंच दोनों साइड में आ जाएगा। और इसका जो ग्रो काटना है वो दोनों साइड काटना है, नीचे भी काटना है ऊपर भी काटना है, लेकिन बीचों बीच में काटना है। तो ग्लेंडर से नीचे से आप काट सकते हैं। तो जैसा कि 3 फीट है तो 3 फीट आप फिक्स बनाएंगे और इसमें जो 3 फीट आप नापेंगे तो डबल पताम का जो ऊपर का साइज का जो टॉप का काटेंगे वो टॉप का आपको काटना कितना है 6 इंच प्लस में काटना है। क्योंकि 6 इंच प्लस में जब आप काटोगे यानी टोटल लंबाई 3 फीट है तो 3 फीट में आप 6 इंच प्लस कर दोगे काटोगे, जिससे वो होल फांस इधर उधर हो जाएगा। थोड़ा देखने में दरवाज़ा बढ़िया लगता है। देखिए ये ग्रो जो है इस तरीके से चेक करना है आपको कि बढ़िया से बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। अगर बढ़िया से नहीं बैठ रहा है तो आपको फिर से उसको साफ़ करना है, लेकिन फिक्स काटना है। यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है कि एक बार में ही जो है हम काट देंगे और दोबारा जो है हमें काटना ना पड़े, जिसके चक्कर में अगर जल्दबाजी करोगे तो उसमें गैप ज़्यादा हो जाएगा, जिससे वेल्डिंग से भरने में काफ़ी समस्या आती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और हमारे यहाँ जो प्रेजेंट टाइम में इसका भाव चल रहा है वो 100 रुपीज़ पर केजी चल रहा है। 110 रुपये था, लेकिन 100 110 105 रुपये तक बना देते हैं। और इसका जो पाइप ख़रीद करके आता है वो रेट शायद जो है हम नहीं बता सकते, लेकिन मैं बता दूं आपको यहाँ पर इसका 100 रुपये किलो हमारे यहाँ बनाया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट्स करके बताइएगा आपके यहाँ पर कितने रुपए किलो बन रहा है। फिर आपको सर्च करना है बराबर की जगह। जैसा कि यहाँ पर बराबर की जगह ढूंढ ली जा रही है, नीचे ईंटा लगा लेना है ताकि जो ऊंचा नीचा हो ये प्रॉब्लम ना आए और बढ़िया से बराबर की जगह आपको ले लेना है। और फिर आपको फीता ले लेना है और आपको कितना चौड़ा बनाना है। जैसा कि ये अंदर अंदर उनको 3 फीट चाहिए तो हम 3 फीट की एक पत्ती काट लेते हैं और ये चीज़ आपको नाप करके काटनी है, अंदाज में नहीं काटनी है। तो ये जो है हम 3 फीट की पत्ती काट लेते हैं और 3 फीट की पत्ती काटने के बाद फिर हम इसको सीधा करेंगे। तो अभी देखिए 3 फीट की पत्ती कट रही है और ये कट गई है। इसके साइड दोनों झाड़ लेंगे ताकि जो है वेल्डिंग करने में फंसे ना। फिर अब इसको सीधा करना है। जब आप इसे सीधा कर लेंगे तो इससे एक चीज़ ये हो जाएगी कि जो है आपकी माप बढ़िया आएगी और पत्ती सीधी रहेगी तो जो है इसका फिनिशिंग भी ज़बरदस्त आती है देखने में। ये चीज़ होती है। इस पत्ती का विशेष रोल नहीं होता, लेकिन आपको ये पत्ती लगानी ज़रूर है। और कोई कोई 2 लगाता है, कोई कोई 1 लगाता है। तो हम इसमें 1 ही लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा वज़न नहीं बनाना है इसको। अभी देखिए यहाँ पर ग्रो में मैंने फंसा दिया इसको और दोनों साइड से और अच्छे से फंसा दिया गया है। अब इसको क्या करना है, नीचे भी यही सिस्टम अपनाना है ना। तो दूसरे साइड में भी इसको फंसा देना है और दूसरे साइड में भी हम इसको फंसा देते हैं। अब आपको क्या करना है, बढ़िया से इसको इसमें बैठा देना है। जब आप बढ़िया से बैठाओगे बराबर से एकदम, तब वो बढ़िया फिनिशिंग आएगी, वेल्डिंग भी अच्छे से आप कर पाओगे, है ना। और इसको कोशिश करो कि सीधा रखने की। तो यहाँ पर मैं पीछे से इसको सीधा कर देता हूँ और दोनों साइड पकड़ के बढ़िया से सीधा करना। जितना ही सीधा रखोगे उतना गुनिया करने में आसानी रहेगी। फिर ये पत्ती को आपको यहाँ पर सेट करना है और पत्ती को ऊपर ऊपर सेट करना है। पत्ती लगाने से आपको बार बार नापना नहीं पड़ेगा।
साइड में आपको नाप रखना है बस, लेकिन बार बार आपको यहाँ पर नापना नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ऊपर पत्ती लगा दी गई है। अब क्या करते हैं, साइड में हम बराबर का जो है होल फास्ट निकालेंगे। तो उधर भी नाप लेते हैं कितना निकला है और उधर भी नाप लेते हैं कितना निकला है। ये कम से कम आपको 3 इंच निकालना है ना। 3 इंच निकालने के बाद फिर आपको बढ़िया से गुनिया कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर गुनिया की जा रही है। गुनिया करने के बाद टाँका मारना है और टाँका मारने के बाद फिर से आपको गुनिया करना है जो फीता से होती है। तो यहाँ पर और तीनों धारी में आपको गुनिया करना है। अगर तीनों धारी में गुनिया नहीं करोगे तो ये जो है ऊपर कुछ और होगा, नीचे कुछ और होगा और बीच में कुछ और होगा। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। तीनों धारी में आपको बढ़िया से गुनिया कर लेना है और फिर इसको जो है आपको जो है वेल्डिंग या टाँका मारना है। तो यहाँ पर हम गुनिया कर ले रहे हैं और फिर लगा दे रहे हैं टाँका। और कोशिश करिए कि इसकी फुल वेल्डिंग हो। जब फुल वेल्डिंग होगी तो ज़्यादा मजबूत रहेगा। अगर आप एक ग्राहक हैं तो भैया इस वीडियो को दिखा करके आप पूरी तरीके से फुल वेल्डिंग करवाएं। भले ही 2 रुपये 3 रुपये महंगा आपका बनाया जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वेल्डिंग फुल होनी चाहिए। सो यहाँ पर क्या करते हैं, टाँका मार लेते हैं। और नीचे भी आपको चेक कर लेना है कि नीचे जो आप ऊपर ऐसा तो नहीं ऊपर वेल्डिंग कर दिया नीचे फैला हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। नीचे भी चिपका के ऊपर भी टाँका मार देना है, नीचे भी टाँका मार देना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसे दूसरी साइड भी गुनिया कर ले रहे हैं और बढ़िया से गुनिया करना है। ऐसा नहीं जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है, आराम से सारा काम करना है। और यहाँ से देखिए नीचे गुनिया करना है, फिर बीच में गुनिया करना है, फिर ऊपर गुनिया करना है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि अगर बीच में माइनस प्लस कुछ हो जाता है तो आप उसके चक्कर में मत पड़िए, लेकिन नीचे ऊपर गुनिया बहुत ज़रूरी है। बीच में थोड़ा कम ज़्यादा स्पेस हो सकता है, लेकिन ऊपर नीचे स्पेस कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऊपर नीचे बिल्कुल बराबर की गुनिया होनी चाहिए। पाइप आपका सीधा फिटिंग होना चाहिए। अगर वाटर लेवल हो तो और ज़्यादा बढ़िया है। इसको ज़्यादा जितने बराबर में आप रखेंगे उतने ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो नीचे ठोंक करके आपको बैठा देना है, फिर इसके बाद वहाँ पर टाँका मार देना है ना। ये चीज़ होती है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ख्याल रखना। अब यही पत्ती उठा करके आपको नीचे वेल्डिंग कर देनी, जिससे नीचे आपको नाप नहीं लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। यहाँ पर वही पत्ती जो ऊपर 3 फुट थी वही मैं 3 फुट नीचे वेल्डिंग कर दे रहा हूँ, जिससे कि नाप नहीं लेना पड़ेगा, है ना। तो ये नाप की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ से मैं टक्कर से टक्कर इसको लगा करके फिर वेल्डिंग मार दे रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ का विशेष ख्याल रखना है, अगर यहाँ से आपको 3 फुट नापा है तो भी अगर उभरे वाले भाग से आपने 3 फुट लगा के नापा है तो उभरे वाले पे वेल्डिंग करना है। अगर खाली स्थान से 3 फुट नापा है तो खाली स्थान को वेल्डिंग करना है, नहीं तो नीचे फैल जाएगा, ऊपर फैल जाएगा और पल्ला इसमें सेट नहीं हो पाएगा। ये चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो मैंने जो है उभरे हुए भाग से नापा था, तो मैंने उभरा हुआ भाग यहाँ पर वेल्डिंग कर दिया है, टाँका मार दिया। अब हम कर लेते हैं इसकी गुनिया। तो गुनिया भैया इसकी बराबर आनी चाहिए। तो ये गुनिया की जा रही है और ये बराबर आनी चाहिए। दोनों चारों कोने आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर चारों कोना चेक हो गए हैं। अब ये जो है यानी कि ये बिल्कुल दरवाज़ा बन चुका है। अब इसमें मारना है फुल वेल्डिंग, लगाना है होल फांस। तो होल फांस इसमें 4-4 इंच के लगा सकते हैं, 3-3 इंच के लगा सकते हैं या 5 इंच के भी लगा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको होल फांस थोड़ा हैवी लगाना है, यानी कि 32-3 एंगल का कोई लगा देता है, कोई 35-5 एंगल का लगा देता है। इसमें जो है 1.5 इंची पाइप अगर हो तो लगा दो, या इसी का अगर होल फांस हो तो लगा दो। तो मेरे पास इसका जुगाड़ से बना है तो कतरन ज़्यादा बचा नहीं है, तो कोशिश यही करो कतरन ज़्यादा ना बचे। तो कतरन यहाँ पर ज़्यादा नहीं बचा है, तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर पाइप का होल फांस लगाएंगे, है ना। कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप राड कौन सा यूज करते हैं, अगर आप वेल्डर हैं तो, या आपके एरिया में कौन सा राड यूज होता है। मैं तो इसके पहले जो है मंगलम यूज करता था, लेकिन इस समय ये यूज कर रहा हूँ। तो ये जो है आपका बहुत बढ़िया से बन करके तैयार हो गया है। चारों तरफ आपको वेल्डिंग मार देनी है, इसका आपको विशेष ख्याल रखना है हमेशा। साथ ही साथ इसमें जो है आपको क्या करना है, जैसे कि होल फांस से 1.5 इंची पाइप का मैं काट देता हूँ। आपके जो भी दुकान में वेस्ट लोहा हो वही आप होल फांस लगाइए और मजबूत लगाइए, है ना। तो यहाँ पर ये लगा दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको 4-4 होल फांस लगाने हैं, मतलब 3 और एक ऊपर वाला 4। और इसको कस्टमर से बता दिया करें कि इसको भैया पेंट करवा देना, और प्राइमर मार के बढ़िया वाली पेंट करवाएंगे तो ये 40 से 50 साल आसानी से चल जाएगा। और जब कस्टमर पेंट नहीं करवाता तो वो ज़्यादा चलता नहीं है। और ये 1 नंबर का लोहा है, ये MS है, माइल्ड स्टील है। ये स्टेनलेस स्टील SS नहीं है, ये माइल्ड स्टील है,
MS है ना। तो ये प्रेस स्टील भी नहीं है, माइल्ड स्टील है। लेकिन सब लोग कुछ लोग अपनी भाषा में कुछ कहते हैं। ये अंदाज में आपको फिटिंग कर देना है। अगर आप नहीं जानते तो आप नाप करके भी बीच निकाल सकते हैं, बीचों बीच में फिटिंग कर सकते हैं होल फांस की। अगर आप अंदाज आपकी अच्छी है तो आप बिना अंदाजे ही से कर सकते हैं। कब्जा आपको पूछ लेना भैया दाहिने पल्ला खुलेगा या बाएं खुलेगा, तो इसमें हम कब्जा भी वेल्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि कब्जा का कुछ लफड़ा चल रहा है। तो कब्जा बाद में वेल्डिंग किया जाएगा वहाँ पर जा कर के, और बाकी सब यहीं पर कर दिया जा रहा है। तो ये होल फांस लग चुके हैं और ये अब इस समय अभी इसमें हमको ऊपर 1 फीट जाली देना है, वेंटिलेशन देना है। लेकिन वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, वो अगले वीडियो में शायद दिखाऊं। तो वेंटिलेशन ऊपर हमको देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर ज़रूर कर देना।